रमन जी। हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन हैं। रवि किशन जी, प्रधानमंत्री का बयान आया है संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन। उन्होंने कहा कि विपक्ष हार की हताशा से बाहर निकले। जी, ये सच कहा। वो सारा फ्रस्ट्रेशन अभी देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष आके क्यों निकालता है? अपने हार पे चिंतन नहीं, अपने संगठन पे काम नहीं, अपने वोटर आपके चले गए हैं, आपकी बातें, आपकी बयानबाजी, आपके झूठे काम आप ही को आपके कर्मों ने ही हरा है। उसका फ्रस्ट्रेशन आप सत्यमेव जयते जैसे इस बड़े सदन में आते हैं, संसद में जहाँ सत्यमेव जयते लिखा है और वहाँ आप ये झूठे आरोप लगा के सदन बंद करते हैं और देश की जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। विपक्ष का ये कहना है कि हम सरकार को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार विपक्ष का जो एजेंडा है, विपक्ष की जो राय है, उसे माने, यानी कि एसआईआर पर चर्चा हो। अरे एसआईआर पे चर्चा मतलब 65 लाख बोगस वोटर हुए हैं। अब देख ही रहे हैं आप। अब बंगाल में निकलने के पहले ये सब टीएमसी और ये सब समाजवादी पार्टी की सोच है। हम जान रहे हैं क्या खिचड़ी पक रही है। इसमें कांग्रेस भी अब खत्म, जो कांग्रेस खत्म हो चुकी है वो भी बैकडोर सपोर्ट कर रही है, वो भी साइलेंटली अब सपोर्ट करने की ताकत उनकी खत्म हो गई। तो वो सारी ये, लेकिन ये बदमाशी हम जान रहे हैं, ये हंगामा चलता रहेगा। ये पूरा देखिएगा, ये सदन इन लोगों ने प्लान किया। ये 16 दिन में 8 से 10 दिन तक सदन को चलने नहीं देंगे। कोई तो ये कह रहा है 16 दिन नहीं चलने देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन कुछ भी कर लें, प्रधानमंत्री मोदी जी कभी न डरे हैं, ना कभी पीछे हटे। हम लोग एसआईआर की जो मुद्दा है वो देश हित में है। आतंकवादियों को ढूंढना है, उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या को ढूंढना है, झूठे वोटरों को ढूंढना है, बोगस वोटरों को ढूंढना है, घुसपैठियों को ढूंढना है। वो ढूंढेंगे, देश को बचाएंगे। देश की सुरक्षा के हित में एसआईआर है और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय हैं और आपके क्षेत्र में ख़ास तौर पर जिस तरह से एसआईआर हुआ है उसको बार बार अखिलेश जी कोट भी करते हैं और बहुत चर्चा में है। असली मसला क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं 20,000 वोट हमारा पहले ही कट गया। कह नहीं रहे सरकार को कागजों हर बार देखेंगे सरकार और सरकारी भक्त, भाजपा के भक्त, कागज दिखाओ। हमने कागज दे दिया है, 664 पेजों का कागज चुनाव आयोग को लिख कर भेज दिया है। मेरे घर से 5वां मकान जो है चुनाव आयोग का है। मैं 4 दिन से वेट कर रहा हूँ उनसे टाइम मांगने के लिए कि सबूत दिखाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मऊ सदर में आपने को पता होगा कुछ समय के लिए सीट को तत्काल घंटों में वैकेंट कर दिया गया था। वर्तमान विधायक वापस आ गए हैं। उस समय वो मऊ सदर की सीट ऐसी है जहाँ मैं पिछले लोकसभा में 65,000 से जीता था। उसके पहले विधायक 40-45 हज़ार से जीते थे। कभी भाजपा जीत नहीं पाई। तो इनका वो है कि जहाँ कभी जीत नहीं पाई, एसआईआर से पहले 20,000 नाम डिलीट कर दिया। कुछ एसआईआर भी डिलीट कर दो, बाकी लोगों को वोट मत डालने दो। तो ये लोकतंत्र का गला घोट रहा है। और जब मैं सबूत दे रहा हूँ उस पर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर डिलीशन हैज बीन एक्सेप्टेड। आई एम आस्किंग हु हैज गिवन यू एप्लीकेशन? शो में कब दिया, कहाँ दिया? भाजपा के कार्यालय में बैठकर पासवर्ड आईडी लेकर वोट डिलीट कर देना। मैं तो मांग रहा हूँ, चलो दिखाओ कि किसने दिया है। कागज भी नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे से कागज मांगते हैं। मैंने जब कागज दे दिया तो कागज का जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। नहीं तो उनका ये कहना है, देखिए पिछले दिनों विपक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात किया। उन्होंने कहा जब तक पब्लिकेशन नहीं हो जाता है वोटर मैं जो लिस्ट दिया हूँ पिछले महीने में, जो इन्होंने पब्लिक पोर्टल पर उसको डिलीट करके डाल दिया है, उसी को दिया हूँ मैं। तो क्या लोग भी सामने आएंगे जिनके वोट? बिल्कुल आएंगे सामने। आप लोग जाकर माहौल बनाने के लिए ओपिनियन पोल कर लेते हो, एग्जिट पोल कर लेते हो, आंकड़े बता देते हो। मैंने वो 664 पेज का डॉक्यूमेंट मीडिया के ग्रुप में भी भेजा है और दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ किसी मीडिया ने वेरीफाई करने की। कोई ऐसा जनता भी तो सामने नहीं आ रही है अभी तक कि कहे कि हमारा कट गया है जी। जनता, आप गए हैं वहाँ? जनता वहाँ लड़ रही है। जनता मेरे साथ थी जब मैं डीएम के यहाँ गया था और मैं कह के आया कि अगर एक भी वोटर अगर इनका कटेगा तो घेरा डालो, डेरा डालो, करो, किसी अधिकारी को बाहर नहीं निकलने दूंगा। संख्या 20,000 है। अब जिलाधिकारी और वो कह रहे हैं, चूंकि सबूत दे दिया हूँ कि हम इसका नाम जुड़वा देंगे। नाम तो आपको जुड़वाना पड़ेगा, मैं लेकर खड़ा रहूँगा, नहीं तो आपको निकलने नहीं दूंगा। जो 20,000 कटे हैं 664 पेज का, मैंने इलेक्शन कमीशन में मेल भी कर दिया है। यहाँ चुनाव यूपी के सीईओ को भी दिया है जी। वो 20,000 पर कोई जवाब, वो कटा कैसे, उसका कौन जवाब देगा? आज चोरी पकड़ी गई तो आप वो कहोगे। ये देखिए 20,000 ये लिस्ट है, चुनाव आयोग का लिस्ट है। ये कागज मांगते हैं ना, जिसमें डिलीशन है कि हमें मिल गया है और उनका डिलीट कर दिया गया। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिलीशन एक्सेप्टेड। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिलीशन हु हैज गिवन दैट एप्लीकेशन, व्हाई शुड आई नॉट नो?
हमने हैव कॉट यू रेड हैंडेड, यू आर सेइंग आई नो ओके नाम इंक्लूड कर देंगे। नाम तो इंक्लूड करोगे, नहीं करोगे तो हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। कटा कैसे था? अगर हम चोरी नहीं पकड़े होते तो क्या करते? ये कटा किसने था? वो एप्लीकेशन क्यों नहीं दिखा रहे हो? कौन इन्होंने एप्लीकेशन दिया था? कागज मांगते हो ना, हमने कागज दिया, अब कागज दिखाओ कि कहाँ एप्लीकेशन दिया गया था। क्यों मुखम्बों से? चुनाव आयोग में पूछ रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में खड़ा हूँ, यहाँ का सांसद हूँ, सबूत भेजकर टाइम मांग रहा हूँ। ये धमकी देते हैं और टाइम देने के टाइम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ले रहे हैं आप वो है? मैं घोसी लोकसभा का सांसद हूँ, मोहम्मदाबाद घोसी लोकसभा में मऊ सदर का सीट वो है। तो देख उदाहरण है।